हे भगवान भोलेनाथ, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। दोस्तों, कुंवारे पुरुष गलती से भी इस पौधे की लता को मत खाना, वरना आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाओगे। पति पत्नी इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट में जय आयुर्वेद अवश्य लिखें। जो भी पति अपनी पत्नी के साथ रात भर कुश्ती खेलना चाहते हैं वह सिर्फ इस पौधे की लता को एक बार खा लें। आपकी पत्नी या आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। कुंवारे पुरुष गलती से भी को मत खा लेना, वरना आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए तड़प उठेंगे। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके दांत में दर्द है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान है, आपकी महिला का गर्भ नहीं ठहरता है, आपको शारीरिक कमजोरी रहती है जिसके लिए आप मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लीजिए और इस पौधे की लता को आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार एक बार आप ग्रहण करके देख लीजिए, जिससे न केवल आपके अंदर गर्मी पैदा होगी बल्कि आपकी अर्धांगिनी, आपकी महिला मित्र आपके लिए दीवानी हो जाएगी। इसके तेल को अगर आपने नीचे वाले अपने के लिए पर लगा लिया तो वह इस तरीके का भद्र हथियार बन जाएगा, जिसके बाद आप रात भर अपनी पत्नी के साथ, अपनी महिला मित्र के साथ कुश्ती खेलेंगे। वह आपकी दीवानी हो जाएगी। वो आपसे रात और दिन कुश्ती खेलने के लिए बार बार आपसे विनती करेंगे। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है, इस पौधे की लता में साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए कई तांत्रिक, कई पंडित इस पौधे की लता को हमेशा अपने साथ रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि हो, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाए, तो बस इस पौधे के तांत्रिक उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार आप लोग करके देख लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के उपाय से आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यह जो आप वीडियो में इस लता को, इस बिल को इस पेड़ पर लिपटा हुआ देख रहे हैं, इसको हमारे भारत भूमि में अमर बेल कहा जाता है। कई जगह इसको आकाश बेल भी कहा जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि यह बिल अमर होती है। इसको अमर बेल क्यों कहा जाता है? अगर वेद पुराणों की माने तो बताया जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह अमर बेल के ऊपर गिरी थी, जिसके बाद यह बेल अमर हो गई थी और से दिन से इस पर माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद और वरदान बन गया था। तब से आध्यात्मिक दृष्टि से अमर बेल के कई तांत्रिक उपाय लोग करते हुए चले आ रहे हैं और उनको इसका लाभ भी मिलता है। दोस्तों, आपका यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अमर बेल एक ऐसी लता होती है कि यह जिस पेड़ पर भी लिपटी होती है उसकी समस्त जितनी भी शक्ति होती है वह अपने अंदर खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है। उस वृक्ष को बिल्कुल ही यह सुखा देती है। इसीलिए आयुर्वेदिक दृष्टि से अमर बेल बहुत ही उत्तम मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अमर बेल के रस को सही तरीके से ग्रहण कर लेंगे तो आप अपने पार्टनर की आवाज निकाल देंगे। आप और आपके पार्टनर पसीने से भीग जाएंगे। दोस्तों, अमर बेल में बहुत ही चमत्कारी और आयुर्वेदिक गुण होते हैं। चलिए, सारी जानकारी हम आपको एक एक करके बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि कोई पुरुष अमर बेल को लाता है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इसको साधारण से पानी में उबाल आता है और जब तक पानी पूरा सूख न जाए और अंतिम जो कुछ बंधे अमर बेल की बस्ती है उनको सरसों के तेल में डालकर अपने नीचे वाले के लिए पर अगर कोई भी व्यक्ति लगा लेता है तो उस व्यक्ति की टाइमिंग अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आयुर्वेदिक शास्त्र में कहा गया है कि यह उपाय सिर्फ पति और पत्नी को ही करना चाहिए, क्योंकि अमर बेल के पानी को अगर आप सरसों के तेल में डालकर अपने नीचे वाले केले पर लगाएंगे तो आपके अंदर अत्यधिक गर्मी पैदा होगी, जैसे ज्वालामुखी की गर्मी होती है, और अपनी गर्मी को आप निकालने के लिए पागल होने लगेंगे। इसीलिए दोस्तों, अमर बेल को पानी में उबाला जाता है और अंतिम की जो गुंडे बढ़ती है उनको सरसों के तेल में डालकर निचले वाले हिस्से पर लगाया जाता है। इससे एक व्यक्ति की टाइमिंग भी बढ़ती है और उसके नीचे का हथियार वज्र हो जाता है, कठोर हो जाता है। दोस्तों, आपके लगातार बाल झड़ रहे हैं, आप इस चीज को लेकर की बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा, नारियल के तेल में अमर बेल के लता को डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिएगा
और वह तेल आप अपने स्तर पर लगना शुरू कर दीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, इससे आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा। आपके सरकार जो भी खाली स्थान होगा, धीरे धीरे वहां पर बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अब मान लीजिए आप अपने शहर में अपनी जगह पर अमरबेल की लता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह भी कर सकते हैं। क्या आप अमरबेल का आयुर्वेदिक तेल किसी अच्छी दुकान से खरीद कर ला सकते हैं और अपने सर के खाली स्थान पर लगाना शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसका लाभ कई लोग उठा भी चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह होती है दोस्तों, अमरबेल का तेल बहुत ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर आपको एकदम अव्वल क्वालिटी का अमरबेल का तेल प्राप्त हो जाता है और उसको आप अपने सर के खाली स्थान पर लगना शुरू कर देते हैं, तो अवश्य ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा और आपके बाल उगना वापस से शुरू हो जाएंगे। तो आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि लगातार 2 महीने तक सरसों के तेल में अमरबेल की लता को डालकर आपको उबाल लेना है और जब तेल ठंडा हो जाए तो इसकी मालिश अपने घुटनों पर करना है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घुटनों में जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, वह अमरबेल धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगी। कई आयुर्वेदिक डॉक्टर इस उपाय के बारे में बताते हैं और ये सारी जानकारी हम आपको मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक हमने आपको इस लता के आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताया। चलिए आपको अब हम इस लता के तांत्रिक प्रयोगों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग जो है वह शत्रु मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो सिर्फ एक शनिवार आपको यह करना है कि कहीं से भी पीपल पेड़ में लगी अमरबेल की लता आपको प्राप्त कर ले है। यह उपाय तभी आपको लाभ देगा जब आप पीपल पेड़ में लगी अमरबेल प्राप्त करेंगे। उसके बाद शनिवार की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक सरसों का तेल का दीपक लेना है और भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले भगवान शनि देव जी के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आपको अमरबेल की लता को अपने हाथ में पकड़ना है और 8 बार शनि चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि 8 नंबर भगवान शनि देव जी को बहुत प्रिय है। अब इस अमरबेल की लता को ले जाकर के आपको अपने विरोधी के, अपने दुश्मन के घर पर या उसके आंगन में फेंक देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक शनिवार कर लेंगे तो जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है वह आपका पीछा छोड़ देगा। उसके ऊपर ऐसी परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी जिसके बाद वह अपना रास्ता आपसे अलग कर लेगा। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो समझ लीजिए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। तो किसी भी सोमवार के दिन आपको बबूल पेड़ पर लगे अमरबेल के लता को प्राप्त कर लेना है और एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। इस अमरबेल की लता को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसे लाना है। इस लता को अपने व्यापार स्थान पर वहां रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक सोमवार कर लेंगे तो आपके व्यापार को किसी की भी नजर लगी होगी। मैं सारी नजर, वह सारी परेशानियां, अमरबेल की लता अपने हाथ में सुख रहेगी। उसके बाद 108 दिन बाद इस अमरबेल की लता को आपको किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। सिर्फ इतना उपाय आप एक सोमवार कर लीजिए और यकीन मानिए दोस्तों, आपके व्यापार को लगी नजर अपने आप खत्म हो जाएगी।